हर दिन पावन श्रृंखला की 22 सितंबर की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं देशभक्त श्रीनिवास शास्त्री जी को। अपने विचारों की स्पष्टता के साथ ही दूसरे के दृष्टिकोण को भी ठीक से सुनने, समझने एवं स्वीकार करने की क्षमता होने के कारण श्री V.S. श्रीनिवास शास्त्री एक समय गांधी जी और लॉर्ड इरविन में समझौता कराने में सफल हुए। इसके लिए 4 मार्च 1931 को वायसराय ने पत्र द्वारा उन्हें धन्यवाद दिया। गांधी जी से समझौता कराने में आपने जो भूमिका निभाई है उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। वालंगई मान शंकर नारायण श्रीनिवास शास्त्री का जन्म कर्नाटक राज्य के जिला तंजौर के ग्राम वालंगई मान में 22 सितंबर 1869 को हुआ था। यह ग्राम प्रसिद्ध तीर्थस्थल कुंभकोणम के पास है, जहां हर 12 वर्ष बाद विशाल रथ यात्रा निकाली जाती है। इनके पिता एक मंदिर में पुजारी थे। माता जी भी अति धर्मनिष्ठ थी, अतः इनका बचपन धार्मिक कथाएं एवं भजन सुनते हुए बीता। इसका इनके मन पर गहरा प्रभाव हुआ और इनके संस्कारों को उनके भावी जीवन में बहुत उपयोग हुआ। शिक्षा के प्रति अत्यधिक अनुराग होने के कारण वे कुंभकोणम के नेटिव हाई स्कूल में पढ़ने के लिए पैदल ही जाते थे। 1884 में मैट्रिक करने के बाद उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी से FA किया और फिर मायावरम नगर पालिका विद्यालय में पढ़ाने लगे। इस दौरान छात्रों में लोकप्रियता और अनूठी शिक्षण शैली के कारण इनकी उन्नति होती गई और ये स्लेम म्यूनिसिपल कॉलेज में उपप्राचार्य हो गए। इसके बाद वे मद्रास के पैचप्पा कॉलेज में भी रहे। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती पार्वती था। 1927 में श्रीनिवास शास्त्री भारत के राजनीतिक प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों से प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री J.B.H. हर्जोग ने कहा, यदि किसी ने यहाँ आकर हमारे दिलों को जीता है तो वह हैं शास्त्री जी। वहाँ के प्रशासन को उन पर बहुत विश्वास था। दक्षिण अफ्रीका के समाचार पत्रों ने उन्हें विश्व के प्रमुख राजनेताओं में एक बताया। उनके प्रभाव को देखकर लंदन में आयोजित गोलमेज कॉन्फ्रेंस में उन्हें कई बार आमंत्रित किया गया। जेनेवा में लीग ऑफ नेशंस के प्रतिनिधियों ने इनकी भाषा कला और विचारों की गहनता की खूब प्रशंसा की। राजनीतिक क्षेत्र में शास्त्री जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु माना था। उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धा को उन्होंने अनेक लेखों तथा माई मास्टर गोखले नामक पुस्तक में व्यक्त किया है। गोखले जी के देहांत के बाद वे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष बने। जब लॉर्ड पेंटलैंड को 1913 में मद्रास का गवर्नर बनाकर भेजा गया तो उन्होंने शास्त्री जी को विधानमंडल का सदस्य नामित कर दिया। मद्रास विधानमंडल के सदस्यों ने इन्हें 1916 में दिल्ली विधानमंडल में भेजा। 1920 में वे काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए निर्वाचित हुए। 1921 में उन्हें प्रीवी काउंसिल का सदस्य बनाया गया तथा इसी वर्ष वायसराय ने इन्हें इंपीरियल कॉन्फ्रेंस का सदस्य मनोनीत किया। पर धीरे धीरे राजनीति से उनका मोह भंग हो गया और वे फिर शिक्षा जगत में लौट आए। 1935 में उन्हें अन्नामलई विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। इसके बाद भी विदेश में बसे भारतीयों की समस्याओं पर विचार के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्रियों ने उन्हें आमंत्रित किया। देश एवं विदेश में बसे भारतीयों की सेवा को समर्पित श्रीनिवास शास्त्री का 76 वर्ष की आयु में 17 अप्रैल 1946 को मद्रास में देहांत हुआ। भारत माता की जय।